अपनी प्यारी नींद पूरी करके हम उठे, बाहर का नजारा देखने के लिए खिड़की खोले। अरे हमारे घर के आगे इतना कचरा कौन फेंक गया? ये जरूरी बच्चा सबका काम होगा। आजकल का बच्चा सब बहुत बदमाश हो गया है, कचरा कहीं भी फेंक देता है। लेकिन एक मिनट, ये कौन बच्ची है जो अपने हाथ में स्कूल बैग के साथ साथ प्लास्टिक भर के पन्नी भी ले जा रही है? और ये बच्चा भी ले जा रहा है, पर क्यों और कहाँ? अरे ये चल क्या रहा है? आप भी चक्कर खा गए ना? चलिए देखते हैं पूरा माजरा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरएस रिफ्लेक्ट्स की पहली वीडियो में। शुरू करते हैं। तो बात है जून 2016 की। गुवाहाटी असम के गांव पामोही में परमीता और मेजिन ने एजुकेशन में बदलाव लाने के मकसद से शुरू किया अक्षर फोरम स्कूल। तो वो जो बच्चे प्लास्टिक लेकर निकले थे वो यहीं आते हैं, पर सवाल ये है कि प्लास्टिक लेकर ये बच्चे स्कूल क्यों आते हैं? We asked our students what problems you face on a regular basis, and they said that the burning plastic is like an everyday phenomenon. दरअसल विंटर्स में स्कूल ने देखा कि वहाँ के लोग ठंडी में प्लास्टिक को अलाव की तरह जलाया करते हैं, जिससे गांव में हमेशा प्लास्टिक की टॉक्सिक स्मेल फैली रहती थी। तो यहीं से प्लास्टिक एज स्कूल फीस लेने का आइडिया आया। तो वो जो बच्चे हमने वीडियो की शुरुआत में देखे थे, वो और उनके जैसे और भी पामोही के बच्चे हफ्ते के 25 प्लास्टिक वेस्ट स्कूल में जमा करते हैं एज देयर फीस। एज यू कैन सी, वेस्ट को LDPE, HDPE और अदर्स में अलग अलग करके रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब क्या है ना कि ये स्कूल अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स का पिटारा है। तो चलिए उसी पिटारे में से आपको एक अमेजिंग बात बताती हूँ। That plastic is recycled by our teenager students to make eco bricks from the plastic, and those eco bricks we use for different kinds of construction. Like we have made a planter at our school. We are also building pathways connecting the classrooms, and in future we want to build a toilet with the eco bricks. मतलब बच्चों को यहाँ प्लास्टिक रिसाइकलिंग भी सिखाई जाती है। ये स्कूल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से एफिलिएटेड है और इस स्कूल में जनरल मैथ, साइंस, लैंग्वेजेस के साथ साथ वोकेशनल स्किल्स की एजुकेशन भी दी जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए प्रैक्टिकल लर्निंग्स पे फोकस किया जाता है और बच्चों को प्रैक्टिकल एसेंशियल स्किल्स जैसे कि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, कारपेंट्री, गार्डनिंग, एम्ब्रॉयडरी, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग, टीचिंग और प्लास्टिक रिसाइकलिंग सिखाई जाती है। उस अमेजिंग पिटारे से एक और बात आ रही है। इन स्किल्स को यूज करके इस स्कूल के बच्चे अर्न भी करते हैं, वो भी इसी स्कूल से। स्कूल ने नोटिस किया कि कुछ टीनेजर बच्चे स्कूल बंक कर रहे हैं बाहर काम करके पैसा कमाने को। इसी का सॉल्यूशन निकालते हुए स्कूल स्टार्टेड प्रोवाइडिंग पार्ट टाइम वर्क जैसे कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग, रिपेयरिंग, गार्डनिंग एटसेट्रा टू स्टूडेंट्स, जिसके लिए उन्हें पे भी किया जाता है। अभी भी उस पिटारे में एक अमेजिंग बात बची हुई है। यहाँ के बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जिसके बदले भी उन्हें पे किया जाता है। वाह! लेकिन बच्चों को नॉर्मल इंडियन करेंसी में नहीं बल्कि पॉइंट्स में पे किया जाता है, जिसका इस्तेमाल वो आसपास की शॉप से और ऑनलाइन शॉपिंग में कर सकते हैं। परमीता और मेजिन के इन्हीं एफर्ट्स की वजह से आज इस स्कूल का ड्रॉप आउट रेट 0% है। शुरुआत इन्होंने कुछ 10-12 बच्चों से की थी और आज इनके स्कूल में लगभग 9000 बच्चे पढ़ते हैं। एजुकेशन में इनके इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस और एफर्ट्स की वजह से इन्हें फरवरी 2023 में हुए UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला। इस एक नई सस्टेनेबल सोसाइटी के नींव की सोच को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में बहुत सराहना भी की है। अक्षर फाउंडेशन एक टीचिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम भी रन करता है, जिसके लिए इन्हें नवंबर 2023 में प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से गोल्ड स्टैंडर्ड इंटर्नशिप होस्ट 2023 का बैज भी दिया गया है। आज अक्षर फाउंडेशन के साथ मिलकर कई स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्कूल्स में NEP 2020 मॉडल और सस्टेनेबल लर्निंग को अडॉप्ट कर रही है। अक्षर फाउंडेशन असम गवर्नमेंट के साथ मिलकर समग्र शिक्षा अभियान के तहत गुवाहाटी के 100 गवर्नमेंट स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अक्षर फाउंडेशन मध्य प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र के साथ मिलकर जबलपुर के 5 गवर्नमेंट स्कूल्स और उत्तराखंड की एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर 6 गवर्नमेंट स्कूल्स में NEP 2020 इम्प्लीमेंट कर रहा है। फाइनली लोगों की यहाँ वहाँ कचरा फेंकने वाली आदत का एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिला, जो एक जिम्मेदार और स्किलफुल फ्यूचर यूथ बनना भी सिखाता है।
मेरे विचार में तो ये एक बहुत ही उम्दा पहल है। अक्षर फोरम का ये एफर्ट और एजुकेशन करिकुलम आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर, और ग्रोइंग इंडिया की ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब टू RS रिफ्लेक्ट्स। सुरक्षित रहें, खुश रहें, खुशियां बांटें। जय हिंद।